शास्त्रकारों ने जिसकी चेतना शारीरिक स्तर पर काम कर रही है, those people who are living in body consciousness, holy scriptures never accept them as a human being. Our great seers declared that they are animal in the form of human being. They are not human beings, they are animal. तेषां न विद्यानं तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति. They are in human garb, but really they are a beast. They are not mankind. They are not human being. इसलिए जो शारीरिक चेतना में है उनकी गिनती नहीं है. मनुष्यता का प्रारंभ होता है ऐन्द्रिक चेतना से. पहले मैं कई बार समझा चुका हूं. ऐन्द्रिक चेतना से ही मनुष्यता का प्रारंभ होता है. ह्यूमैनिटी बिगन्स फ्रॉम सेंसेस कॉन्शियसनेस. बट दैट इज लोएस्ट स्टेज, दैट कॉल्ड शूद्रा. ये शूद्र का जीवन है जो कि सेंसेस कॉन्शियसनेस में रहता है, जहां पर अपना अपना परिवार इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता. बट व्हेन यू विल एलिवेट योरसेल्फ फ्रॉम सेंसेस कॉन्शियसनेस टू माइंड कॉन्शियसनेस, when your mind will work what is right and what is wrong, then you will be Vaishya. The second stage, when you will use that properly, then your mind will leave whatever is lowest or lower, and it will try to achieve that higher place. Then you will jump, you will go, you will elevate yourself into a stage of ego consciousness, that is Kshatriya. But when you will elevate from there, then you will establish yourself into intelligence consciousness, that is called Brahmana. Then there is four. Brahmana are those who are living in intelligence consciousness. Kshatriyas are those who are living eye consciousness. Vaishyas are those who are living mind consciousness. And Shudras are those who are living senses consciousness. But those who are living body consciousness, they are a beast, but living in a human garb, according to Shastra. इसलिए भगवान ने कहा कि युद्धस्व, और जब तक तुम क्षत्रियत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक ऊपर बढ़ नहीं सकते. युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन वो युद्ध केवल बाहर के शत्रुओं से नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई तो भीतर के शत्रुओं की है. हमारे यहाँ एक संत हुए हैं नाथ संप्रदाय में, उनका नाम था गोपीचंद. नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, गोपीचंद भर्तृहरि का. भर्तृहरि जो राजा थे उनके वो भांजे थे. तो भर्तृहरि के साथ जब गोपीचंद योगी बनने के लिए चले, वो भी राजकुमार थे, तो उनकी माँ ने आवाज दी, बेटा तू जा तो रहा है योगी बनने के लिए, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखो. क्या माँ? कहा देख, पहली बात किले में रहना है, अमृत खाना है और सैया पर सोना है. ये 3 बात मेरी याद रखना, तुम चाहे दुनिया में जा रहो. किले में रहना, अमृत खाना और सैया पर सोना. गोपीचंद ने कहा, माँ यदि मुझे यही करना है फिर बाबा जी बनने की क्या जरूरत है? फिर तो हम अपने राज्य में हैं, यही रहे. लेकिन ये हमें अभिष्ट नहीं है. माँ ने कहा, तू मेरी बात समझा नहीं. कहा, माँ मुझे समझा दे किले में रहने की बात क्या है. वो कहती है, ये बाहर के जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं से युद्ध करके विजय प्राप्त करना सरल है, लेकिन अंतर के जो शत्रु हैं उनसे बचना बड़ा मुश्किल है. और उन शत्रुओं से बचने के लिए किले में रहना चाहिए. तो जैसे बाहर का किला ये होता है बाहर के शत्रुओं से बचने के लिए, ऐसे सत्संग जो है ये अंदर के शत्रुओं से बचने के लिए सबसे बड़ा किला है. कौन सा? सत्संग. संत महापुरुषों के साथ रहना
आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वीर बनना चाहता है उसके लिए वही किला है, उससे बड़ा और कोई किला नहीं हो सकता, वही उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। गोपीचंद ने चरण पकड़ लिया, मां अब मैं समझा। लेकिन दूसरा तूने कहा अमृत खाना, उसने कहा हाँ बेटे, योगी के लिए जब भूख लगे और जब ये हो कि अब बिना भोजन किए प्राण नहीं रहेगा, उस समय जो योगी खाएगा उसके लिए अमृत होगा। बिना भूख का खाना ये रोग को आमंत्रित देना होता है, रोग को आमंत्रित करना होता है, आमंत्रण देना होता है। और भूख से अधिक खाना ये भी रोग को बुलावा देना होता है। इसलिए अमृत भोजन कौन है? जब बहुत भूख लगी हो, जब जान ले कि अब प्राण नहीं रहेगा बिना खाए, उस समय जो मिले खा ले, वो अमृत है। तीसरी बात है प्रमाद से बिस्तर पर पड़ करके करवटे बदलना। तो सोना नहीं है, वो सैया पर सोना नहीं, वो तो कांटों पर सोना है। आदमी सुंदर सैया पर सोए तो 1 सेकंड में नींद आ जाती है, और यदि उसे पड़ा हुआ करवटे बदल रहा, नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? क्या कोई सूल है जो चुभ रहा है? मां कहती है जब पूर्ण निद्रा आ जाए, जब तुमसे ना बैठा रहा जाए, अपने आप निद्रा तुम्हें ढकेल दे, तब तुम बिस्तर पर तब तुम पड़ जाना, सो लेना। यानी सोने के लिए बिस्तर पर मत जाओ। साधक के लिए ये संदेश है, बिस्तर पर सोने के लिए मत जाओ। चलो चल रहे हैं, नींद आ जाएगी, नहीं। जब नींद आ जाए और कहे कि हम नहीं बैठे देना तुम्हें, तब वही धीरे से सो जाओ। मां की ये शिक्षा थी गोपीचंद के लिए, लेकिन ये गोपीचंद के लिए नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है। जो महापुरुषों की शिक्षा होती है वो एक के तो माध्यम बनाता है, देता शिक्षा सबको है। कि हर एक के लिए तीनों बातें बहुत ही आवश्यक और अमूल्य। भूख से कम, बहुत भूख लगने पर खाने वाले को रोग नहीं होता। सत्संग में हमेशा जो रहता है उसको बाहर के व अंदर के शत्रु परेशान नहीं करते। और जब प्रगाढ़ निद्रा आ जाए, उस समय जो नींद लेता है वो बिस्तर पर पड़े हुए समय और स्वास्थ्य का नुकसान नहीं करता, वो करवटे नहीं बदलता। जो लोग बिस्तर पर पड़ करके 8-8 घंटे करवटे बदलते रहते हैं और जम्हाई लेते रहते हैं और साथ में सपना देखते रहते हैं और सवेरे उठते हैं, तब ये लगता है कि ओहो ये तो बहुत जल्दी उठ गए, अभी तो थोड़ा सोना चाहिए। ये तमोगुण को निमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, शक्ति बर्बाद करते हैं। लेकिन जो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जब ऐसी नींद आ जाए कि अब नहीं काम करने देना होगा, अरे बस अब तो मैं आ रही हूँ, अब तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकती, तब वहीं पर धीरे से लुढ़क गए। उस समय उनको जो प्रगाढ़ निद्रा आएगी, वो प्रगाढ़ निद्रा उनके सारे तमोगुण, सारे आलस को धो देगी, बहा देगी। और फिर जब वो उस नींद से उठेंगे तो उनको लगेगा कि वाह, जैसे हम कहीं नए जीवन को लेकर के बाहर आए, ऐसा हमको। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाहर के शत्रुओं से बचने की बजाय अंदर के शत्रुओं को परास्त करना बड़ा मुश्किल है, जिसके लिए गोपीचंद की मां ने कहा था कि सत्संग रूपी किले में रहना। और वो बात यहाँ पर भगवान ने कहा है, विगतक ज्वर संताप रहित होकर के, आशा और ममता रहित होकर के युद्ध कर दो, संघर्ष में लगा रहे। अंदर के शत्रुओं को जीतने का यही एक तरीका है। सारे कर्मों को करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, अध्यात्म भाव से भावित रहना, आसक्ति और ममता से मुक्त रहना और साथ में भय रहित होकर के युद्ध करना, आई हुई कठिनाइयों को फेस करना, ये वीर पुरुष का धर्म है। भगवान ने इसका उपदेश दिया है। आगे भगवान और एक बात कह रहे हैं, एमे मत निदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। उन्होंने कहा अर्जुन, ये मेरा नित्य सिद्धांत है।
भगवान ने यहाँ पर इसे अपना मत बताया है। ये मेरा सिद्धांत है। एमे मतम इदम, इदम मतम में, यह मेरा मत है। और ये माने जो कोई भी इस मेरे मत का, जो कोई मनुष्य, ये मानवा, जो मनुष्य इदम में मतम, मेरे मत, इस मेरे मत का, मेरे सिद्धांत का नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मनुष्य मेरे इस सिद्धांत का नित्य प्रति अनुष्ठान करता है, भगवान कहते हैं मेरे सिद्धांत का अनुष्ठान करता है, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते कर्म भी, ते भी, वे लोग भी श्रद्धावान और मेरे में दोष दृष्टि रहित होने के नाते, मेरे इस मत का अनुष्ठान करने के नाते मुच्यन्ते ते कर्म भी, वे लोग भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते, छूट जाते। ये बात फिर याद रखो, जो मनुष्य मेरे इस सिद्धांत का अनुकरण करता है, कौन मनुष्य अनुकरण करता है, उसके लिए दो विशेषण दिया, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। श्रद्धावान पहली बात, भगवान का कथन है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा बहुत ही अनिवार्य है। वेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है श्रद्धया देयम अश्रद्धया न देयम अदेयम। जहां पर तुम्हें अपना दिल देना हो, हृदय देना हो, मन देना हो, पदार्थ देना हो, कुछ भी देना हो, वहां श्रद्धा से दो। समय देना हो श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से मत। अश्रद्धा से दिया हुआ अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, जो अश्रद्धा के द्वारा यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, वो सब का सब असत हो जाता है। असत इति उच्यते, वो असत हो जाता है, उसका फल न इस लोक में है न मरने के बाद है। श्रद्धा तो है नहीं, मजबूरी से कहीं चले गए, श्रद्धा है नहीं, मजबूरी से कुछ दे दिया, श्रद्धा है नहीं, मजबूरी से कोई अच्छा काम कर दिया, उससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं। वो तो न तुम्हें जीते जी लाभ देगा न मरने के बाद ही लाभ देगा। श्रद्धा रहित होकर के दिया गया दान, किया गया कर्म, श्रद्धा रहित होकर के तपा गया तप बेकार है। न तत्प्रेत नो इह, न तो मरने के बाद ही मिलेगा न जीते जी उससे कोई लाभ होगा तुम्हें। इसलिए श्रद्धया देव अश्रद्धया अदेव, श्रद्धा के द्वारा ही तुम्हें देना चाहिए, जो कुछ भी दो। जिसको तुम अपना हृदय देना चाहते हो श्रद्धा से दो, अपना धन देना चाहते हो श्रद्धा से दो, मजबूरी नहीं, मजबूरी से कोई लाभ नहीं होने का। यहाँ पर भगवान ने कहा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, मेरे इस ज्ञान का अनुकरण करना, मेरे इस सिद्धांत का अनुकरण करना, या मेरे मत में दीक्षित होना, भगवान कह रहे हैं, ये भी श्रद्धा से होने पर ही लाभप्रद होगा, अन्यथा नहीं। और श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए दूसरा रास्ता क्या है, साधन क्या है, दूसरा रास्ता नहीं। श्रद्धा उत्पन्न हो इसके लिए साधन क्या है, तो भगवान ने बताया अनुसूयता, दोष रहित दृष्टि। हमारे यहाँ वेदांत में एक प्रक्रिया है जिसमें बताया गया है कि कहीं तुम्हारा ज्यादा लगाव हो तो वहां तुम दोष देखना शुरू कर दो, और किसी से दूर होने की तुम्हारी रुचि हो तो उसमें दोष देखना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम दोष देखते जाओगे वैसे वैसे उससे तुम्हारा अटैचमेंट खत्म होता जाएगा। और दोष दृष्टि जब तक है तब तक तुम्हारी कहीं निष्ठा नहीं हो सकती। असंभव, कठिन नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में।
आचार्य शंकर ने संसार से विरत होने के लिए इस संसार में दोष देखने का रास्ता बताया। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी गीता में 13वें अध्याय में दोष देखने की, दोष दृष्टि देखने करने की सलाह दी। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में दोष देखो, मृत्यु में दोष देखो, जरा में दोष देखो, व्याधि में दोष देखो। जब दोष देखोगे तो क्या होगा? तुम इस संसार से अलग हो जाओगे, उपरत हो जाओगे, शरीर से उपरत हो जाओगे। तो जन्म शरीर का हुआ है, मृत्यु शरीर की होगी, रोग शरीर को होता है और बूढ़ा ये शरीर होगा। जब शरीर के सारे दोष देखने लगोगे तुम इससे विरत हो जाओगे, और यदि शरीर के गुण देखने लगो तो फिर इसमें तुम अनुरक्त हो जाओगे। तो जिससे विरत होना उससे दोष देखना शुरू कर दो, उसमें दोष देखना शुरू कर दो। तो जहां कहीं दोष देखते हो वहां तुम्हारी आस्था नहीं हो सकती, एक बात याद रखो। इसलिए जहां और बिना आस्था के तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, ऊंचे नहीं उठ सकते। तो जीवन में विकास के लिए आपको आस्था का होना जरूरी है, श्रद्धा का होना जरूरी है, और श्रद्धा की दृढ़ता के लिए अदोष दृष्टि होना जरूरी है। यानी दोष दृष्टि को दूर से त्याग देना जरूरी है। इसलिए श्रद्धावंतो अनसूयंत, असूया कहते हैं दोष देखना, दोष देखना, किसी में दुर्गुण निकालना, देखो उसका नाम असूया है। तो अनसूयत्व, अनसूया माने दोष दृष्टि से रही। यदि किसी ने कहा कि इसमें दोष है, होगा दोष, दुनिया में कहा दोष नहीं है, हमें तो गुण दिखाई देता है। जहां गुण दृष्टि होगी वहां सारा सौंदर्य प्रकट होता रहेगा। जहां दोष दृष्टि है वहां सारी असुंदरता आकर के अपना साम्राज्य जमा लेगी। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो अनसूयंत मुच्यन्ते ते कर्म भी। जो मेरे इस सिद्धांत का, जो मानव श्रद्धायुक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस सिद्धांत का अनुष्ठान करता है, वह भी सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। सारा सीधा सा फिर से समझ लो। जो मनुष्य श्रद्धावान होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस मत का नित्य प्रति अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहां पर भी भगवान ने कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताया। भगवान में पूर्ण श्रद्धा हो और दोष दृष्टि का अभाव हो, भगवान कहते हैं तब तुम्हें कर्म बंधन में नहीं डाले। यहां पर जो ये में मत मतम नित्यम कहा भगवान ने, ये मेरा नित्य मत है, ऐसा जो भगवान ने कहा, वो ये सिद्ध करता है कि कर्म योग जो है वो भगवान का नित्य सिद्धांत है। क्योंकि भगवान ने अपने आप को उदाहरण रूप में व्यक्त किया है। यदि है हम नवर्ते हम जात कर्म संदर्शन, मैं स्वयं कर्म करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ये कर्म योग भगवान का सिद्धांत है, ये किसी ऋषि का सिद्धांत नहीं है, ये किसी महापुरुष महात्मा का सिद्धांत नहीं है, भगवान का सिद्धांत है, जिसे कर्म योग कहते हैं। जीवन के 3 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म योग। योग मार्ग जिसे कहते हैं। तो योग मार्ग जो है भगवान का सिद्धांत है, ये बात याद रखें। क्योंकि योग मार्ग में ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश होता है। इसमें विशेषता ये है, इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय होता है। ईश्वर के प्रति आस्था हो, आत्मनिष्ठा हो और पूर्ण बोध हो, तत्वज्ञ हो। इसलिए तत्ववितु महाबाहु पर कहा है और अध्यात्म चेत साधित से कहा है। तो योग मार्ग में दोनों का संयम है, भक्ति का और ज्ञान का, प्रेम का और ज्ञान का, दोनों का संयम है, दोनों का योग है इसमें योग मार्ग में। इसलिए भगवान ने योग मार्ग को अपना मत बताया, एमे मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। यहाँ पर भगवान ने किसी जाति के लिए नहीं कहा मानवा। मानवा माने मनुष्य मात्र, कोई भी। एक बात याद रखो, हमारे यहाँ
हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि एक वर्ग विशेष के लिए कोई उपदेश देता हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितने महान ग्रंथ हैं, उपनिषद है, गीता है, दर्शन शास्त्र है, उसमें मैनकाइंड की बात आई है। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या हिंदू या मुसलमान ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा। यहाँ पर भगवान ने हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, मानव मात्र के लिए कर रहे। Those who will follow my path with faith and without asuya, without wrong conception, यहाँ पर भगवान ने दो बातें बताई। They will achieve, यहाँ पर ऐसा भगवान ने बताया, they will achieve highest good. They will be free from all kinds of boundaries. वो कौन है इससे कोई मतलब नहीं। वो अमेरिकन हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मनुष्य है बस। भगवान की टीचिंग मनुष्य के लिए। If you are human being, then you are dear to God. This is the great quality that you are human being. You have intellect. What is your faith? What is your religion? What is your caste? Lord Krishna stated here. I don't think about anything. Only you are human being. You can follow my path. He stated it. जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर के मेरे इस रास्ते का अनुष्ठान करता है, वो अभी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के बंधन से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है, याद रखना। इन अदर वर्ड, मुच्यन्ते तेन कर्मभिः means they achieve salvation, they achieve emancipation, that is highest good. When you will be free from all kinds of boundaries, free from karmas, you will achieve highest good, you will achieve salvation, you will achieve emancipation. So Lord Krishna stated here, there is only one way. If people will follow my path, whatever I taught here, with faith and without wrong conception, will achieve highest good, will attain emancipation. दो बातें भगवान ने बताई यहाँ। फिर आगे भगवान ने कहा, ये तू एतद् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतलब सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्य नष्टान चेत सः। भगवान का कथन है। और ये अभ्यसूयन्त, अभ्यसूयन्त माने अभी असूयन्त, सब प्रकार से दोष दृष्टि रखने वाला, दोष देखने वाला। वो दोष ही देखता है और कुछ नहीं देखता। कहीं भी जाएगा उसे दोष दिखाई देगा। गुण दृष्टि दी नहीं भगवान ने, गुण देखेगा ही नहीं वो। एक बार महात्मा नारद भगवान के दरबार में गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने नरक की गति दुर्गति देखी जीवों की, बड़ा दुख हुआ उन्हें। नरक के जीवों की गति देखकर बड़ा दुख हुआ। भगवान के दरबार में पहुंचे, वहां पर पूछा भगवान ने, नारद आप तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। प्रभु, उदास इसलिए कि आप करुणा के समुद्र हैं और आपके इस दिव्य विधान में भी नरक ऐसा स्थान है जहां प्राणी बिलबिला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मुझे संदेह हो रहा है आपकी इस करुणा पर।
भगवान ने कहा, नारद, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, मैं स्वयं दुख देख नहीं सकता, लेकिन प्राणी उसी रास्ते पर चलकर खुश होते हैं, हम क्या करें? नारद ने कहा, नहीं भगवान, यदि आप ये नरक हटा दे, यहाँ सारा सारा स्वर्ग ही कर दे, तो क्या प्राणी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं होगा? भगवान ने कहा, नारद, यदि तुम प्राणियों को इसके लिए राजी कर दो, लोग स्वर्ग में ही आने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं सारा ये नरक समाप्त कर दूंगा। नारद ने कहा, प्रभु, केवल आज्ञा मिलनी चाहिए, आप कहें तो मैं जाकर के मृतलोक के सारे प्राणी लाकर आपके लोक में बैठा दूं। अरे तुम जाओ, एक तो ले आओ भले। नारद जी आए बड़े उत्साह के साथ, किसी से पूछते, भाई वैकुंठ चलना है? कहा, चलना तो है, चलो मेरे साथ, भगवान बुला रहे हैं। अभी नहीं, अभी देखो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रह गया, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बस अभी लड़के की शादी हुई है, उसके एक लड़का पैदा हो जाए, बस आखिरी तमन्ना है। अमुक चीज और हो जाए, आखिरी तमन्ना है, बस थोड़े दिन की कसर और ये पूरा हो जाए, आखिरी तमन्ना है। नारद वादा करके आए थे भगवान से कि मैं तो बहुत से लोग ले आऊंगा आपके वैकुंठ में। अब बहुत दिनों तक घूमते रहे, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। आखिर में वो जाते हुए एक ग्रामीण सूकर को देखा। सूकर जानते हो, इंडिया से आए हुए हो आप लोग, 80,000 जानते होंगे, जो घूमते रहते हैं गलियों में, गाँव में। सुअर, ग्रामीण सुअर, एक तो बरेले सुअर होते हैं, वो नहीं, ग्रामीण सुअर। उस गांव में घूमने वाले ग्रामीण सुअर को देखा, उसके पास गए, कहा कि भाई मनुष्य कोई तैयार नहीं, जरा इसको शायद ये इतनी यहाँ गंदगी घूम रहा है, शायद ये तैयार हो जाए। उससे पूछा, क्यों भाई, वैकुंठ चलोगे? वो कहता, जी हाँ, जरूर चलूंगा। आप ले चलेंगे हमें? बोले हाँ, भगवान के दरबार में आपको ले चलूंगा। कहा, चलो, जरूर चलूंगा। वो चला, कुछ दूर तक गया। वो कहता, नारद जी, आपके वैकुंठ में क्या क्या है? अरे कहा, सब कुछ है। क्या नहीं वहां पर? सब कुछ है, भगवान जहाँ, वहां सब कुछ है। कहा, सारी चीजें खाने वाली मिल जाती? बोले सब कुछ मिल जाती है। उसने तुरंत अपना प्रस्ताव रख दिया कि मेरा भी आहार वहां मिलता है कि नहीं। गंदगी सुअर क्या खाता? वो कहता, मेरा भी आहार मिलता है कि नहीं। नारद जी उसकी तरफ देखने लगे, बोले भाई वो तो वहां नहीं है। वो कहता, फिर तो तुम्हारे वैकुंठ नहीं जाना हमें। हमारे लिए यही मृतलोक ही अच्छा है। नारद जी लौट करके गए दुखी होकर। भगवान ने पूछा, क्यों भाई ले आए? कहा, नहीं प्रभु, ये तो जो आपने थोड़ा सा वैकुंठ बनाया, मेरी तरफ से भी खत्म कर दो। इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे जब मृतलोक का एक सुअर जो गली गली निष्ठा खाने वाला है, वो भी अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है, तो मनुष्यों की चर्चा ही अलग है। मेरे कहने के प्राय कि जैसे शुक्र आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि 56 प्रकार का व्यंजन रखा हुआ हो, लेकिन यदि ग्रामीण शुक्र आएगा तो वहां पर उसको उनमें मुंह नहीं डालेगा, वो तो अपना आहार ढूंढेगा। इसी प्रकार से ऐसे लोग होते हैं, उत्तम से उत्तम विज्ञान हो, ज्ञान हो, तत्व हो, वहां वो जाकर दोष ही ढूंढना शुरू करें। उनको उससे कोई मतलब नहीं, वहां तत्व ज्ञान भी था, इससे कोई लेना देना नहीं, कि उनकी बुद्धि उस शुक्र की जैसी है। वो वहां पर वही देखेंगे कि यहाँ गरीब कहीं पड़ा हुआ है कि नहीं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में 32वें श्लोक, ये तू अदभ्य सुयंतो, यहाँ अब ये सुयंत माने जो चारों तरफ से बुराई ही देखते हैं। यानी वो कुछ लोग हैं जो 1% बुराई देखते हैं, 1% भलाई भी देख लेते हैं। नहीं, अभी असूयंत, अभिता माने चारों तरफ से, अभिता परिता, असूयंत जो चारों तरफ से बुराई बुराई देखते हैं, उनका कोई दूसरा काम नहीं है। ये तू अभ्य असूयंत न अंतरिष्ठन्ति में मतलब, जो चारों ओर बुराई देखने वाले ना समझ, जो मेरे इस सिद्धांत का अनुष्ठान नहीं करते, भगवान कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा, विमूढ़ास्तान, वो सब प्रकार के ज्ञानों से रहित है, विशेष रूप से मोहित हुई है जिनकी बुद्धि, ऐसे विमूढ़ लोग, विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टा,
चेतता उन चेतना रहित अचेतता माने